ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, जीवन जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा हो। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। तो तुम अपने आप को हीरे मोती जवाहरात से जड़े हुए अपने आप को राजा मानते हो, तो तुम्हारी भी गति तो वही होगी। तुमको भी तो मिट्टी में मिलना है, जहाँ हम जाएंगे वहां तुम भी जाओगे। तो तुझ में मुझ में अंतर क्या है? तुम अपने आप को राजा समझ करके इन कमजोरों को अपनी शक्ति का रुतबा दिखा रहे हो, रौब दिखा रहे हो। लेकिन राजा तुम भूल रहे हो। तुमने जो कहा ना कि मैं अंधा बहरा मोटा तगड़ा जवान बुढ़ा, ये शरीर का धर्म है। तुमने गाली भी दी लेकिन मुझे कुछ नहीं लगा, क्योंकि शरीर मेरा नहीं। शरीर मेरा होता तो मुझे क्रोध आता कि तुम मुझे अंधा कह रहे हो, बहरा कह रहे हो, मोटा ठीक ना कह रहे हो। शरीर मेरा नहीं। और किसको कहते हो? मिट्टी 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 कहाँ नहीं, मिट्टी सब जगह है ना। तुम भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, और जिसमें तुम बैठे हो वो भी मिट्टी। लकड़ी मिट्टी तो है क्या? ऊपर नहा ले आते का लकड़ी है, भूया ले तो जन्मे है ना। ते माटी में माटी सब माटी है, तो कते राजा कते रंग सब बराबर। तब राजा को चेतना आई और उतर गया पालकी से और चरणों में गिरा कि तुम्हारे भीतर जो बैठा उस ब्रह्मत्व को मैं नहीं समझ पाया, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं योगियों को ब्राह्मणों का सदा सम्मान करता। तब यहाँ पर जड़ भरत ने रहुगण की संशय निवारण किया। संशय निवारण, जो संशय उसके जीवन में था, जीवन में शरीर के प्रति जो मोह रहता है, मैं और मोर तोड़ तय माया और जही बस की नहीं जीवनी काया। संशय निवारण किया। जड़ भरत के इस दिव्य भाव में आज रहुगण का संशय निवारण हुआ। वो तो योगी रूप में थे। जैसे राख के भीतर अग्नि रहता है, वैसे ही साधुओं का चरित्र ऐसा ही रहता है। बाहर वो दिखते नहीं, लेकिन भीतर कितना ज्ञान रहता है वो कोई जौहरी ही जाने। हीरे की परख कौन करता है? जौहरी, है ना। इसलिए ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं योगियों की भाषा को, ज्ञानियों की भाषा को। और यहीं पर जड़ भरत के द्वारा नरकों का वर्णन आया है। सीधा हम छठे स्कंद में चलते हैं। नरक के वर्णन व्यास जी ने लिखा। ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन है। हमारा खान पान रहन सहन कैसा है, बिगड़ा हुआ है तो उसके लिए भी नरक की व्यवस्था है। झूठ बोलता है उसके लिए नरक की व्यवस्था। दूसरे की वस्तु को छीन लेता है उसके लिए भी नरक की व्यवस्था। जो धोखा देता है, विश्वासघात करता है, उसके लिए भी नरक की व्यवस्था। जो किसी की वस्तु को हड़प लेता है उसके लिए भी नरक की व्यवस्था। जो दूसरों की निंदा करता है उसके लिए भी नरक की व्यवस्था। तब यहाँ छठे स्कंद में राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु सुखदेव जी से कहा, अभी तक आप सबने जो प्रियव्रत से लेकर जड़ भरत तक की कथा, ये निवृत्त मार्ग की कथा है। महाराज, भगवान को पाना है क्या सब कुछ छोड़ना जरूरी है? तब सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं नहीं, है ना, निवृत्त मार्ग और प्रवृत्त मार्ग भी है। संसार में रहते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे? जैसे एक ताला और चाबी, एक ही चाबी से ताला बंद होता है और ताला खुलता है नहीं? तो चाबी मन हमारा अगर बेहतर है तो मन का द्वार खोलो, ईश्वर को अवगाहन करो अपने मन में। मन ही बिगड़ा है और बिगड़े हुए मन को सुधारना है। कभी कभी होता है हम मन के हिसाब से चलते हैं और मन इंद्रियों को चलाता है। हम मन के हिसाब से चलते हैं, मन इंद्रियों को चलाता है। आंख अगर कह दे चलो उधर जाएंगे तो जाएगा। कान, मन अगर कहे चले कथल झन सुन, उच्चारी निंदल सुन, कान भी ना जाए। गलत रास्ते में ज्यादा मन ले जाता है, भटकाता है।
तो शास्त्र कहता है कि आप मन के हिसाब से नहीं चले, आपके हिसाब से मन चले, अपने हिसाब से मन को चलाओ। मन को देखना ना इंद्रियों के, न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। नाम धन का खजाना लुटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, है ना। मन को संयमित, मन संयमित कब होगा? कल आप लोग समुद्र मंथन की कथा में बढ़िया सुंदर इस मन के भाव को आप लोग श्रवण करेंगे। तो मन यहाँ पर कहा कि पवित्र मार्ग में भी भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान को पाने के लिए वन में जाना ही सही नहीं है, संसार में रहते हुए भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही क्रम में अजामिल की कथा आती है। अजामिल नाम का ब्राह्मण जब ये 88 वर्ष का हुआ तो यमदूत आया इसके प्राण को ले जाने के लिए। यमदूत घबरा जाता है अजामिल, और घबरा करके नारायण को आवाज लगाई, नारायण की पुकार लगाई। बेटा तो नहीं आया, स्वयं भगवान विष्णु के दूत आए और ये लात मारी, आप डोंट टच, छोड़ी अजामिल। और अजामिल ने जैसे ही नारायण का नाम उच्चारण किया, भगवान विष्णु के दूत आ गए। दोनों के बीच में वार्तालाप होता है और कहा कि जाओ। विष्णु के दूतों ने कहा कि इसके प्राण को हम वैकुंठ ले जाएंगे, भगवान की आज्ञा हुई। तो यमदूतों ने कहा कि ये तो पापी था, अधर्मी था, हमारे महाराज अर्थात यमराज इनको दंड देंगे इनके कर्मों का। ये तो सदा पापी रहा, अधर्मी रहा, व्यभिचारी रहा, चोरी करता, बेईमानी करता। कहा करता होगा ये अलग बात, लेकिन तुमने सुना नहीं कि इसने नाम किसका लिया? इसने तो नारायण का नाम लिया। यमदूतों ने कहा नारायण का नाम नहीं लिया, ये तो अपने पुत्र का नाम लिया। जाओ अपने मालिक से पूछ करके आओ, जाओ अपने मालिक से पूछ करके आओ, है ना। यमदूत गए यमराज के पास, कहा कि महाराज बताइए आपका टावर कहाँ कहाँ गड़ा है, नेटवर्क कहाँ का क्या हुआ? सारा वृतांत बताया। तो यमराज ने राम नाम की महिमा को बताया है। राम नाम की महिमा कि भले उसने अपने पुत्र भाव में नारायण का नाम लिया, लेकिन नाम तो भगवान का ही लिया है। इसलिए नाम लेते ही समस्त पाप उसके कट गए। इसलिए मैंने उस दिन बताया कि कलयुग केवल नाम आधार, नाम ही आधार है। राम ने कुछ लोगों को तारा, लेकिन नाम ना जाने कितने लोगों को तार दिया, तार रहे और आगे भी तारेंगे। राम नाम की महिमा को यमराज ने बताया। नाम की महिमा कभी खाली नहीं जाएगी, यह हवा है अपना असर दिखलाएगी। आग छू लो भूल कर या जानकर, देह जलने से बच नहीं पाएगी। खाइए औषधि किसी भी रोग का, देह को कुछ न कुछ फायदा जरूर पहुंचाएगी। नाम की महिमा कभी खाली नहीं जाएगी। देखो आग का काम जलाना, आग से आज पूछना है ना, कहना ए आगी तोला बड़ा प्यार से धरत हो झन जरोबे, तो आगी नहीं जरोही का बता। भाई आग का काम है जलाना। कोई भी अगर बीमारी है तो दवाई खाओगे ठीक, भले 1 घंटा के आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे ही राम का नाम है, आप लोगे तो उसका फायदा जरूर होगा। जैसे किसान बीज बोता है खेतों में, तो प्रत्येक बीज को अपने हाथों से लगाता है क्या? बीज को छिड़क देता है, ट्रैक्टर चलवा दे। बीज चाहे आड़ा हो, तिरछा हो, जैसा भी पौधा बन के निकलता कि नहीं निकलता बताएं? निकलता है नहीं? हाँ जी। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, और खेत परे पर जामिए उल्टे सीधे बीज। भगवान का नाम सोते उठते जागते बैठते जैसा भी लो लीजिए नाम, फायदा मिलेगा। यहाँ तो बिना फायदा के लोग कई काम कर लेते हैं, और जब किसी से कहो भगवान नाम का जाप करना चाहिए, क्या फायदा है बोलते हैं। मंजन होते नहीं बिना फायदा के।
नशा पान होते नहीं बिना फायदा के, बोलो बिना फायदा का आदमी बोल बाप रे। फिर हाँ जब कहेंगे भगवान का नाम लो तो उसमें वो फायदा ढूंढता है। फायदा होगा भाई, फायदा होगा। क्यों? भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसगस, नाम जपत मंगल दिसगस, जहूं और मंगल ही मंगल होता है, नाम लेना चाहिए। एक जन बहू कोई पढ़े लिखे शहर ले गांव, अब वो होता है कोई गांव से शहर जाता है, शहर से कोई गांव आता है, तो वो बहू के मिस्टर ला का है ठेकुआ का है, ठेकुआ। वो पढ़े लिखे बहू है तो ओखर घर वाले ला सब ठेकुआ का है सूरज, नोनी पढ़े लिखे बहू है तो चिल्लाते ये क्या नाम रखा है, कार्ड में तो कितना बढ़िया नाम, लोग आपको ऐसा नाम क्यों नहीं बोलते, ये क्या ठेकुआ, ये क्या ठेकुआ। हमारा ग्रामीण परंपरा में बड़ा अच्छा कल्चर है, संस्कृति कि भाभी जो होती हैं या चाची जो होती है ना वो नाम नहीं लेते, जेठ बेटा बेटी के नाम नहीं लेते, देवर ननंद के नाम ले ले, नोनी नहीं बाबू। कतेक सुंदर संबोधन हमारे गांव में, नोनी बाबू कतेक आत्मीयता लगता है। तो ठेकुआ ठेकुआ 4 दिन नहीं हुए रोज लड़ाई, नाम को चेंज करो, नाम को चेंज करो। एक दिन घर से निकल जाती है तब अपना नाम नहीं बदलोगे आएंगे नहीं वापस। अब वो जाते हैं, अब नवा नवा दिन का जानी बस स्टैंड, तो एक जन नोनी गोबर भी नत रहा है, तेरे पूछते कि बहना जरा बताना ये बस स्टैंड का रास्ता किधर है, सीधा जावे दीदी डेरी हाथ नार मुड़ जावे। थैंक यू। क्या नाम है नोनी, तो क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमारी। अरे नाम है राजकुमारी, फिर बिना थे गोबर, बोला तो राजा घर होना चाहिए। फिर आगे गई तो एक नौजवान भीख मांगत रहा है, पढ़े लिखे ना, फिर वहाँ चालू शर्म आती है, नौजवान हो हट्टे कट्टे हो भीख मांगते हो, कुछ लगता है बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता क्या? बताओ नाम तुम्हारा, रजिस्ट्रेशन कराएंगे किस पंचायत में आते हो? देख लो दिमाग खराब होते, देना है देवो, 1 रुपये देवे, 100 रुपये की बात कटा चल जा, खत को देवो ये है हम। अरे नाम वाम बताओ, लिखा पढ़ी कर देंगे पढ़े लिखे। अब वो नाम बताते धनीराम। अरे फिर वो सोचती है नाम है धनीराम, मांगा थे भीख। फिर कुछ दूर गीस ना तो एक अर्थ निकलते घर से, रोआ गाही सब पढ़े। अब पढ़े लिखे वो जते महिला पर्सन है ते मतलब समझा क्या करोगे बहना, जीवन का आना जाना लगा रहता है। और वो सांत्वना दे रही। अब फिर जब शांत हुए सब ना तो फिर उसकी पत्नी से कहे पढ़ी लिखी हूँ बहना, कुछ इमा बीमा कुछ हो तो बताबे, लिखा पढ़ी करूँ ऑफिस ऑफिस जा। हाँ हाँ बहनी कर देवे, कोनो नहीं है मोर आगू पीछे। का नाम रही तो पति देव के, है ना? अब ये दृष्टांत है भाई, अन्यथा नहीं लेंगे। अब जिस किसी का भी नाम होगा तो सॉरी आई एम, दृष्टांत है। क्या नाम है उनका? तो कहा अमर सिंह। अरे अमर माने अजर अमर, इसको मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमर होते हुए भी ये मर गए। अब 2-4 कदम ही बचे रहे होंगे बस स्टैंड के। वो लहुटा थे और विचार करे थे, सोचा थे वो कि राजकुमारी गोबर बिने, राजकुमारी गोबर बिने और धनीराम मांगे भीख, और अमर सिंह पट ने मर गए ते कल ठेकुआ नाम ठीक की। बोल सियावर रामचंद्र की। नाम में श्रद्धा हो तो नाम भी ईश्वर का नाम हो जाता है ना? इसीलिए नारायण, क्योंकि यमदूतों ने कहा कि वो अपने पुत्र को बुलाया, तो यमराज ने कहा भले पुत्र भाव में बुलाया, लेकिन बुलाया तो नारायण। और नारायण कौन है? भगवान का नाम।
केवल नाम लेने से समस्त पाप जीव के कट जाते हैं, केवल नाम लेने से। ये नाम की महिमा यमराज ने बताई है, राम नाम की महिमा। इसलिए अपने बच्चों का नाम सार्थक नाम ही रखें, ताकि इसी बहाने हम भगवान का नाम ले सकें। आजकल निक नेम के चक्कर में ना सटर पटर हो गए नाम। ऐसा नाम रखें अपने बच्चों का, इसी बहाने हम कुछ उच्चारण हो जाए भगवान का। और नाम उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा जप करके वो भगवान को प्राप्त किया है। तो आज अजामिल को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने यमराज ने बताया, कहा कि वो वैकुंठगामी हुआ अजामिल नाम के सहारे। क्यों? वो तो वेद पाठी था, कर्मकांडी था, धर्मी था, वो संतोषी वृत्ति का था, सारे धर्म का यज्ञ अनुष्ठान करता था। लेकिन बीच में उसकी संगति बिगड़ गई। एक दिन अपने पिताजी के लिए वन को गया फूलादि सामग्री लाने के लिए, तो क्या देखता है, एक कामी पुरुष एक परपुरुष गमन करने वाली स्त्री के साथ में ऐसे चेष्टा कर रहा है उसको रिझाने का। जब उसकी दृष्टि गई उस पर और उसने देखा, उसके मन में भी काम वासना जागृत हो गई और जा करके वो स्त्री का संग करने लगा उदास। सोचो, दृष्टि जैसी वृत्ति रहेगी वैसी ही दृष्टि रहेगी। इस दृष्टि को सुधारो तो वृत्ति भी सुधरेगी, वृत्ति सुधरेगी तो दृष्टि सुधरेगी, है ना। दृष्टि को बेहतर बनाए, दृष्टि को श्रेष्ठ बनाए, है ना। ये दृष्टि सब में दोष देखती है, देखती नहीं, फला ऐसा है वैसा है। अब एक उंगली देखो ऐसे बाहर, वो ऐसा है। अब एक उंगली सामने है, लेकिन कहने वाले की तरफ 3 ठन उंगली, तो सामने एक गलती है और कहने वाले के ऊपर 3-3 गलती। सबका गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबका गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। आज अजामिल नाम के आश्रय में, क्योंकि उसके सारे पाप वहीं नष्ट हो गए जब उन्होंने नारायण का नाम लिया और वो वैकुंठगामी हुआ। इसलिए मानव समाज को ये कथा संदेश देती है कि भगवान नाम का जाप सदैव इस जिह्वा से हो। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी, जो चाहसी उजियार। अपनी रचना में राम नाम का उच्चारण सदैव रखें, नहीं तो क्या होता है, कुछ होता है कहीं भी गिरते या पड़ते कुछ, तो ये दाई ये ददा ऐसा होता है। तो अभ्यास हो। और यही क्रम में दक्ष के उन वंशों के बारे में कथा कही गई। दक्ष जब प्रजापति बना तो जलचर थलचर जीवों की रचना ये दक्ष के द्वारा हुई। और इन्हीं दक्ष के द्वारा जब 10,000 पुत्र, जिनको हरिवंश कहा गया, जो सारे बराबर थे, बराबर स्वभाव, बराबर आचरण, बराबर चेहरे वाले, इनको भेजा कि जाओ गृहस्थ आश्रम में जाओ और संतति को उत्पन्न करो। नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे? कहा पिताजी की आज्ञा है, हम गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, संतति को आगे बढ़ाएंगे। कहा रे बिना जाने सुने किसी बात को हाँ किसी कार्य को हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमारे प्रश्न का जवाब दो। देखो पहले कहा कि कौन सा ऐसा देश जहाँ एक पुरुष रहता है, कौन सा ऐसा बिल है जो घुसने पर बाहर नहीं आ सकता, कौन सी नदी उल्टी बहती है, कौन सा चक्र सदैव सर के ऊपर मंडराता रहता है, कौन उल्टा स्त्री है और कौन सर्वज्ञ पिता है। ये बड़े चूंकि इनका हृदय शुद्ध था, विशुद्ध चित्त वाला हो गया था, तो इनको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और ये बैरागी हो गए, चले गए। पुनः दक्ष ने जाना कि मेरे पुत्रों
को नारद जी ने भ्रमित कर दिया, वैरागी हो गए। फिर उन्होंने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया जिनको सबलाश्व कहा गया, इनको आज्ञा दी, लेकिन अपने भाइयों का इन्होंने अनुसरण किया और ये भी वैरागी हो गए नारद जी के भाव में। दक्ष को क्रोध आया, कहा कि अरे नारद, अपने पुत्रों को आज्ञा देकर के भेजता हूँ, तुम भ्रमित करते हो, जाओ मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम्हारी स्थिति एक जगह नहीं ठहरेगी। अच्छा हो, नारद जी ने अच्छा हो कहा। साधु पुरुषों का यही स्वभाव कि वो तो मिनटों में श्राप को वरदान में बदल देते, वरदान को श्राप बदलने वाले साधु पुरुष कभी कभी शांत रह करके वो सह भी जाते हैं। अच्छा, ये जो उत्तर था ये इसी को जान करके वैरागी बन गए। तो शरीर एक देश और आत्मा एक पुरुष, माया रूपी नदी सदैव उल्टी बहती है। गर्भ ही एक ऐसा है कि जहाँ एक बार निकलने के बाद दोबारा उसमें नहीं जाया जा सकता, और काल चक्र सदा सर के ऊपर मंडराता है। इन उत्तरों को जान करके ये सारे वैरागी हो गए। फिर इन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और 27 कन्या चंद्रमा को, 10 धर्म को, 13 कन्या कश्यप को, अंगिरा, कृशाश्व, ताक्ष मुनियों को 2-2, 4-4 कन्या को दिया है। और इन्हीं कन्या के वंश में एक विश्वरूप हुए जो देवताओं के पुरोहित हुए। यहीं पर कथा आती है इनके कन्या के वंश के भाव में। परीक्षित ने पूछा, महाराज देवताओं के पुरोहित गुरु बृहस्पति, तो दैत्यों के पुरोहित को क्यों अपना पुरोहित बनाया? तो एक बार बृहस्पति जब स्वर्ग में गए, रागग्रह में डूबा हुआ था इंद्र, गुरु का अनादर हुआ, गुरुजी अंडरग्राउंड हो गए। बृहस्पति, ज्यादा देर रहूंगा तब पानित हो जाऊंगा। इंद्र को पता चला कि गुरुजी आए थे, हमने उनका अनादर कर दिया। खूब ढूंढे, मिले नहीं, लेकिन अब यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो रहा है स्वर्ग में, इसलिए अब उपाय बताया गया। तो कहा कि जाओ, जब तक गुरु मिलेंगे नहीं, गुरु बृहस्पति, तब तक दैत्यों के जो पुरोहित हैं विश्वरूप, इनको अपना पुरोहित बना लो। पुरोहित आज बड़ी दिक्कत होती है पुरोहितों के लिए, है ना, एकदम विवश लाचार हो जाते हैं। पुरोहित कौन है पता है? देखो अभी सामान लाने हो, भागवत के सामान, सूरत कौन लाने? सामान तुम लाने नहीं, सामग्री पर्रा सुपल तुम्हारे घर में ऊपर तुमन बनाते हो, पर्रा सुपल लेक लाने हो नहीं, कणरा बनाते। एक कलसा मन लाने हो, लेके लाने हो, ये लोग कौन बनाते? कुम्हार बनाते। कपड़ा लत्ता कहाँ लाए भाई? एक विशेष समाज, कुम्हार समाज, कपड़ा वाले कपड़ा दुकान से लाओ नहीं, हल्दी सुपारी ला किराना दुकान से लाओ, और सोन चांदी ले हो तो सोनार घर ले लाए हो। पूछे लगी लाने इतना, भैया इनको ले जाइए और दे देना इनको, चढ़ोतरी होगी, परसों विवाह होगा। अब आप बताइए कितने समाज जुड़ गए? पुरोहित वो है जो सारे समाज को जोड़ता है। पुरोहित क्यों कहा जाता है? जो पूरे समाज का कल्याण करता है। तब आखिरी पुरोहित मांगते भाई दान दक्षिणा, वो पहले सब लोग जोड़ लेते, सबके पहले फायदा करा लेते, तब वो मांगते दक्षिणा। तो दे दे करो दक्षिणा। ब्राह्मण बैरागी नींद ऊद मांगी नहीं, ब्राह्मण महाराज है। एक जगह इसने लगीन पूजे, हमारे तरफ लोधी समाज ज्यादा है भैया, खैरागढ़ राज लोधी समाज। लोधी जानते हो? नहीं जानते। लोधी समाज जैसे धमतरी राज में साहू मन है धनाढ़ खेती बाड़ी में, कुरुक्षेत्र में कुर्मी समाज है धनाढ़, वैसने हमर नहर खेती बाड़ी में अग्रणी लोधी समाज, खूब मेहनत कर। तो उखर में जब शादी वगैरह होते ना तो लगीन पूजा होते है। एक दिन लगीन पूजा में चल दे महाराज, 2-3 ठन रीस हो गई तक, चल न दीदी तिही निपटा देवे, गौरी गणेश नवग्रह पूजा कर रहा है। अब मोला दी 200 रुपया दक्षिणा में, तो 200 रुपये दी तो लोनी बाबू रही मैं 100 रुपये धरा दे, मल्ला एल जाओ तुम खुश रहो। वो घर वाला कहता है कि दीदी हमने दक्षिणा दिया और आप उनको दे दो। कोई बात नहीं भाई,
तो कहीं आप नाराज तो नहीं हो गई? नहीं 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 भैया, कहाँ नाराज होंगे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं आप कुछ नहीं बोले, तो भाई चुप रहना भी पाप है, बोलेंगे तो पाप, चुप रहेंगे नहीं कुछ बता दीजिए नाराज हो गए। तो अब चूंकि वर पक्ष वाले देते हैं दक्षिणा, तो नोनी के माता पिता की अरे महाराजी ना है तब बने सन देते नहीं जी, 1500 देते दक्षिणा, तो मैं हाथ दे वाह 500 बहुत हुई भाई, आधा घंटा पूजा, तो हाँ बोले एक मौका मिली, आधा घंटा और 500 के 15,000 के फटाकल 5 मिनट नहीं लगी फोड़े भर। 15,000 के फटाका 5 मिनट में भुड़ 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 फोड़ दे। अब तो 500 रुपये पर तो गतर नहीं चला थे के ले भैया कोई बात नहीं, हम तो कर देना, हमार पुण्य, देना नहीं देना अलग बात, हमने कर दिया बढ़िया, दोनों को बढ़िया आशीर्वाद दिया, चावल छिड़के और बिल्कुल स्वस्ति वाचन करके हम आ गए वापस। फिर उनके पिता जो थे ना वो घर तक आए, दीदी क्षमा करना, बात ब्राह्मण भिखारी नहीं है, सम्मान भी चाहता है ब्राह्मण, है ना, और ऐसा अपमान नहीं। और भाई तुम लाखों का फोड़ो, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब बातें जब हुई तो उसको मुझको बोलना पड़ा, है? तो दे करो बेचारा मोला दान दक्षिणा। बामन मांगे जाता है, सूरज बामन मांगे नहीं खाही काला, है नहीं, तो पुरोहित माने पूरे समाज का हित करने वाला। विश्व रूप ने स्वीकार कर ली पौरोहित धर्म, और जब ये यज्ञ करने लगा तो ये विश्व रूप के 3 सिर थे, 3 सिर, एक सिर से वो वेद मंत्र करता, एक सिर से वो सोपान, और एक सिर से वो 10 दिशाओं को देखता। अभी विश्व रूप ममय दैत्य मन, तो ये सोचता है कि देवताओं को यज्ञ का भाग मिले, दैत्यों को नहीं मिलता, तो जोर जोर से इंद्राय नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा, ऐसा वो जोर जोर से देवताओं के लिए बोलता, और दैत्यों के लिए वो धीरे धीरे बोलता ताकि देवता जान ना ले। इंद्र समझ जाता है, कहा कि दैत्यों को यज्ञ का भाग, तुरंत सिर को काट दिया विश्वरूप का, तुरंत सिर को काट दिया, ब्रह्म हत्या का शाप इंद्र को लगा। फिर उनके पिता त्वष्टा ने वृत्रासुर को उत्पन्न किया अग्नि से, कहा कि जा तेरे भाई का हत्यारा इंद्र उसको मार डाल, और वृत्तासुर त्रासदायक वृत्ति ही वृत्तासुर है, चढ़ाई कर दिया और हाहाकार मचा दिया, पूरे देवताओं को इधर उधर सब अपने प्राण को बचाने के लिए भगने लगे। तब किसी भी अस्त्र शस्त्र से वृत्तासुर नहीं मरा, भगवान के पास आए, वृत्तासुर का वध कैसे होगा, तो कहा कि वो अग्नि से उसका जन्म हुआ है। ब्राह्मणों के वेद मंत्र से इतना पुष्ट हुआ कि अस्त्र शस्त्र भी काम नहीं करेगा, तो कैसे मरेगा, कहा कि जो अपनी साधना से, तप से, करते करते योग साधना से जिनकी हड्डी इतनी मजबूत हो गई है, अगर कोई योगी पुरुष अपनी अस्थि दे दे, उसी अस्थि से वज्र का निर्माण होगा और तुम वृत्तासुर को मार पाओगे। तो कौन है योगी पुरुष, तो सारे के सारे भगवान ने महर्षि दधीची को बताया। सारे लोग दधीची के पास आए और कहने लगे महाराज अपनी अस्थि दे दिए। तो जीते जी कौन देगा अस्थि, तो कहा कि संत जैसे धरती अपने लिए कुछ नहीं रखती, नदी अपने लिए कुछ नहीं रखती, वृक्ष अपने लिए कुछ नहीं रखता, संत भी वैसे होते हैं परोपकारी। तो महर्षि दधीची ने कहा कि धन्य है ये शरीर किसी के तो काम आ रहा है। क्यों, हाथी के दांत से खिलौने बने भांति भांति, सिंहन के खाल को अब धूतन बन गए बिछायो है, गेंडन के खाल को लोग कछु काम में लावत है, मिर्गा के छाल को साधु बन में बिछायो है, बकरी के खाल से सिपाही पानी भर के लायो है, वह देखत हो कछु भैया वो बाजे में काम आवत है। वारे बाजा एक किस्मत लग देख, ऊंच में बैठे हैं और कते का आप मंत्र मुग्ध कर देते बाज बाज के, है नहीं, उस बाजे में क्या लगा है, चमड़ा ही तो लगा है, लेकिन उसकी किस्मत देखो कि मंदिर में रह जाता है,
हम पहुंच नहीं पाते, वो मंदिरों में चला जाता है। वह देखत हो कछु भैया वो बाजे में काम आवत है, कहे कवि दया राम ये मानुष के चाम, बिना राम भजन के कछु काम नहीं आवत है, बिना राम भजन के कछु काम नहीं आवत है। देह धरे कर यह फल भाई और भजी राम सब काम विहाई। योग अग्नि से शरीर को त्याग दिया, अस्थि को लाया देवता लोग और उसी अस्थि से वज्र का निर्माण हुआ और उसी वज्र से वृत्तासुर का वध होता है। बोल शिवा के बिहारी लाल की। ब्रह्म हत्या का शाप छुप गया, इंद्र पाप जो है पीछा नहीं छोड़ रही है। इंद्र को बुलाया गया, इंद्र पद मिला उनको, लेकिन इससे पहले उस शाप को 4 हिस्से में बांटा गया। एक धरती के हिस्से में, एक वृक्ष के, लेकिन वो पाप नहीं रहा जब इनके हिस्से में आया। एक पृथ्वी को, एक जल को, एक वृक्ष को और एक हिस्सा स्त्री के हिस्सों में आया, लेकिन ये सृजन का काम करती हैं। पुनः इंद्र पद इंद्र को मिला और इसी क्रम में दीति और अदिति की संतानों का भाव आया। दीति एक दिन पुनः जिद करती है, क्योंकि ऐसे पुत्र की कामना करती है दीति जो समस्त ब्रह्मांड पर एक छत्र राज्य, ऐसे बलवान, ऐसे शक्तिशाली, ऐसे पराक्रम पुत्र की चाह जब कश्यप से करती है तो कश्यप ने कहा दीति तू जब भी चाहती है विनाशक पुत्र को ही चाहती है, स्त्री कैसे पुत्र को जन्म दे? हाँ? कैसे पुत्र को? जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो तू बांध रख काहे गंवाए नूर। दीति के जिद में कश्यप ने एक ऐसे व्रत को उन्होंने उनसे कहा कि 1 वर्ष तक तुमको कठिन साधना करनी पड़ेगी, तभी तुमको ऐसी संतान मिलेगी। दीति की जिद, कहा कि करूंगी। इंद्र को पता चला कि 1 वर्ष तक कठिन साधना कर रही है, अगर ये व्रत पूरा होगा और ऐसे बलशाली पुत्र को जन्म देगी तो हमारे लिए बाधक बन जाएगा, हम कहाँ रहेंगे। इसलिए उस व्रत को नष्ट करने के लिए इंद्र चेष्टा करता है और दीति के पास गया और चिकनी चुपड़ी बातों में दीति को अपने हिसाब से चलाने लगा। एक दिन तैयारी करते करते पूजन विधि की इंद्र ने कहा मैया तुम थक गई होगी, छोटे दाई महतारी आन सेवा करे मौका मिले, और पैर को दबा रहे थे इंद्र। नींद आ गई, बेचारी थकी हारी। तब देखा कि अरे बिना पैर धोए सो गई, मतलब व्रत भंग। इसलिए कहते हैं सोते समय पैर को धो करके ही सोना चाहिए, जूठा मुंह नहीं सोना चाहिए, पाप पड़ता है, ये शास्त्र कहता है ना। तो कहा कि अरे व्रत भंग। तुरंत गर्भ में जाकर के उसके गर्भ के 7 टुकड़े किए। इन गर्भ ने कहा कि भैया अभी तो हम जन्म ही नहीं लिए, क्यों मानना चाहते हो? रो रहे हैं। रोते रोते उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। दीति को पता चला कि इंद्र ने धोखेबाजी की, छल किया, मेरे पुत्रों को नष्ट कर दिया, मेरे व्रत को नष्ट कर दिया। जैसे ही साफ देने वाली इंद्र तुरंत निकल गया बाहर, मैया क्षमा करना, तुम्हारे सारे पुत्र जीवित रहेंगे क्योंकि 49 टुकड़े हुए, लेकिन अब ये दैत्य नहीं बनेंगे, ये सब हमारे भाई बनेंगे। और इसी दीति के गर्भ से 49 मरुदगणों की उत्पत्ति होती है ना। ये 49 टुकड़े, 49 मरुदगण आज नहीं चलाएंगे, इन 49 मरुदगणों को कल चलाएंगे। कल हमारे भगवान जी आएंगे ना, तो उनके स्वागत में 49 मरुदगणों को, है ना। अब दीति बड़ी दुखी हो जाती है कि देवताओं ने फिर छल किया। ये हिरण्यकश्यप आया। हिरण्यकश्यप ने आकर कहा कि मैया तुम चिंता ना करो, ये देवता हमेशा छल कपट करते हैं और उन सब का सरदार, उन सब का सरगना कौन है? विष्णु। वही सबको भ्रमित करता है, वही आइडिया बताता है, वही योजना बताता है। ये देवता उसी के हिसाब से करते हैं। आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? विष्णु। और मैं इन देवताओं को बताता हूं कि मैं कैसा हूं, और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए ये कठिन तपस्या करने के लिए चला गया और ब्रह्मा जी की उपासना करने लगा। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जो गर्भ से थी। इधर इंद्र ने सोचा कि एक हिरण्यकश्यप इतना कुछ कर रहा है, और अगर उसकी संतानें कहीं आई, दूसरा हिरण्यकश्यप बन गया तो हम कहाँ के रहेंगे। कयाधु के हाथ को पकड़ करके ले जा रही है
नारद जी ने देखा, कहा कि इंद्र, ऊंच निवास नीच करतूती, तुम इतनी भी मर्यादा भूल गए कि बलात् किसी स्त्री के हाथ को पकड़ के ले जा रहे हो, ये मर्यादाहीन आचरण क्यों? तब इंद्र ने कहा कि ये कयाधु है। हाँ तो कहा इसके गर्भ में पल रहा बच्चा, इसको मारना है। कयाधु से मतलब नहीं, लेकिन इसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मुझे मारना है। क्यों मारना है? कहा कि ये दूसरा हिरण्यकश्यप पैदा कर देगी तो। तब नारद जी ने कहा कि इंद्र, तुम देवता कहलाते, लेकिन तुम्हारा कृत्य कैसा है? कौन कह दिया कि इसके गर्भ में दूसरा हिरण्यकश्यप पल रहा है? छोड़ इसके हाथ को और पाप के भागी मत बन, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त पल रहा है। छोड़ इसके हाथ को। भयभीत हो गया इंद्र, हाथ को छोड़ दिया। नारद जी ने अपने संरक्षण में कयाधु को रखा। मैं समस्त उन गर्भवती माताएं जो आजकल बस टीवी, मोबाइल, बेड रेस्ट और दवाई, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कथा, ये प्रसंग हमको बताती है कि जो गर्भवती जो माताएं हैं वो कैसे बिहेव करें, अच्छा सोचे, अच्छे विचारों का आह्वान करे, कथा सुने, कथा पढ़े, दिग्दर्शन करे, देवी देवताओं का चिंतन स्मरण करे, नाम स्मरण करे। देखो आजकल विज्ञान बहुत तरक्की कर लिया है। बच्चे का ग्रोथ जब गर्भ में नहीं होता तो डॉक्टर है ना बहुत सारे उपकरणों से देखता है, तो क्या कहता है, बच्चे की ग्रोथ थोड़ी कमजोर है, तो क्या, तो दवाई लिखता है। माँ खाती कि नहीं खाती दवाई? और असर किस पर होता है? बच्चे के ऊपर होता है नहीं। दवाई दाई खात है, असर लइकल हो, फिर 2 महीना 3, हाँ बच्चा की ग्रोथ बढ़िया हो, बढ़िया मस्त स्वस्थ है बच्चा। तो दवाई जैसे चीजों को आप खा रहे हैं, उसका असर बच्चे के ऊपर हो रहा है, तो आपकी सीखी हुई बातें बच्चे के ऊपर असर नहीं करेगा। इसलिए कहें कि गर्भवती माताएं बिल्कुल ध्यान दें, बिल्कुल बेटा भाई डॉक्टर जो कह रहा है उन्हीं के हिसाब से चले, आई कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ अच्छे विचारों को, अच्छे विचार रखें, अच्छे भाव को, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा आचरण करें, ताकि गर्भस्थ शिशु के ऊपर आपके आचरण का असर हो। ये प्रसंग हमको बतलाता है। सत्संग करते हैं, कथा सुनती है कयाधु, संतों की सेवा करती है, भोजन बनाती है, और जो ज्ञान देते हैं, सत्संग करते हैं, हरि कथा वो नारद जी बताते हैं, सुन रही कयाधु, गर्भस्थ बच्चा भी उसको सुन रहा है। और इधर हिरण्यकश्यप वो वरदान मांगा, ब्रह्मा जी को जबरदस्ती आना पड़ा, क्योंकि मंत्र में बड़ी शक्ति है। वो ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय, हाँ वो जाप कर रहा है, मंत्र में बन जाते हैं भगवान। ब्रह्मा जी आए, कहो हिरण्यकश्यप क्या चाहते? कि वह ब्रह्मण्य देव, मैं अमर हो जाना चाहता हूँ। कहा कि ये गड़बड़ है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तुम और कोई दूसरा वरदान मांग लो भैया। तो कहा मृत्यु पर विजय हमको पानी है, तो मृत्यु पर विजय कैसे पानी है? तब उसने कहा कि ना बाहर मरे, न भीतर मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न रात में मरे, न दिन में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न नर से मरे, न पशु से मरे, और तो और 12 महीने में एक भी महीना में हमारी मृत्यु ना हो, एवं मस्त जा लड़े टरे बने, दे दी वरदान। अब ये वरदान पाया है हिरण्यकश्यप, और वरदान को पा करके आया। जितने भगवान के जो मूर्ति आदि थे, मंदिर आदि थे, सबको तोड़ ताड़ दिया, उन्होंने अपना मंदिर बना दिया। और लोगों को इतनी सख्त हिदायत दे दी गई कि आज के बाद सपने में भी मेरे बैरी का नाम मत लेना, लोगे तो मेरे नाम का उच्चारण करो, मेरी जय जयकार करो। और चढ़ाई कर दी स्वर्ग पर, सारे देवता इधर उधर भागे गुफाओं में, कंदराओं में। एक छत्र राज्य हिरण्यकश्यप का, अरे बरला पाके ते हर हिरना करे पर अत्याचारी रे, करे पर वेद पुराण नाश करे हत, चीठ जगत ना सारी रे, चीठ जगत ना सारी, चीठ जगत ना सारी। जाता रथ लंघन कर हिरना मरे के अवतर बारी रे, मरे के अवतर बारी रे, मरे के अवतर बारी।
बोल बांके बिहारी लाल की। आखिरी में नचवाबो मालती है ना, कथा अभी चल रही, बस नरसिंह अवतार कर देते हैं, उसके बाद बढ़िया झूमेंगे। ठीक है जी जी जी, बस 5 मिनट का बचा है। भगवान ला आनंद देना, पहले लान देते हो भगवान ला, उसके बाद मस्त होली गीत गाएंगे बढ़िया आज, है ना। आज भगवान नरसिंह का प्रागट्य होगा, बढ़िया होली गीत गाएंगे और बढ़िया मस्त झूमना। ओके, ये तो मैं प्रसंग बस कुछ पंक्तियां आ जाती है चलते चलते यूं ही आ रही है, उसको देते जाते हैं। वो सोच के नहीं रहते कि आज इसको बोलना, इसको कहना है। भगवत कृपा जो मिल जाए उसी को कितना मेमोरी फुल हो जाता है। आता है कह देते हैं, आता है कह देते हैं। अब ये देखो कयाधु जब अपने पुत्र को जन्म देती है, नारद जी के हाथों में जब उस पुत्र को दिया, कहा कि गुरु महाराज पुत्र का नामकरण क्या होगा। नारद जी ने जब बालक को देखा, इतनी दिव्यता है उस बालक में, नारद जी ने कहा कि जो प्रत्येक हृदय को आह्लादित कर दे। बालक की दिव्यता कैसी, जो प्रत्येक हृदय को आह्लादित कर दे, जो भी देखे उसका हृदय आह्लादित हो जाएगा। इसलिए इस बालक का नाम प्रहलाद होगा, प्रहलाद होगा, प्रहलाद होगा। आहा, प्रहलाद नाम पड़ा। कयाधु जब उस प्रहलाद को लेकर के आई और हिरण्यकश्यप को जब दिया, हिरण्यकश्यप की भुजाएं फड़कने लगी। कहा कि थैंक यू कयाधु, तुमने ऐसे पुत्र को मुझे दिया। देखना आने वाला समय समस्त दानव समाज की बागडोर मेरा यही लाला करेगा, मेरा यही पुत्र करेगा। हाँ, बड़े अभिमान से वो कहता है कि तुमने ऐसे श्रेष्ठ पुत्र को मुझे दिया है कयाधु, देखना अपने पुत्र को मैं क्या बनाऊंगा। आहा, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह जाती है। सारे लोग डरने लगे, भगवान का नाम भी सपनों में नहीं सोचते थे, इतने भयभीत रहते थे, जीव त्रासित हो गए। चहुं ओर अत्याचार, पाप, धर्म, उसका रुतबा, उसका रौब इतना बढ़ गया हिरण्यकश्यप का। देवता डर के मारे इधर उधर छुप छुप के रह रहे हैं, कोई हिरण्यकश्यप का सामना नहीं कर पा रहा है। प्रहलाद जब बड़ा होता है तो विशेष स्कूल बनाया और विशेष भर्ती, सीधी भर्ती किया टीचरों की। और कुछ बच्चों को लाया और गुरुजी से कहा कि बिल्कुल विशेष पढ़ाई। और कोर्स भी ऐसा था, सिलेबस भी हिरण्यकश्यप के हिसाब से था। मंगलाचरण में हिरण्यकश्यप का नाम, लोग कहे कि हमारी जय जयकार करो, हमारी जय जयकार करो। अब गुरुजी ने कहा हमें मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, तो मंगलम हिरण्यकश्यप। सब जय जयकार, बच्चे जय हो जय हो जय हो, सब जय जयकार। प्रहलाद चुप बैठा। क्यों प्रहलाद तुम जय जयकार क्यों नहीं करते? कहा कि हम तो जानते हैं कि भगवान कौन है। कौन है भगवान? कहा कि नारायण ही भगवान है, हम तो नारायण की ही जय जयकार लगाएंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब सारे बच्चे भी जय बुलाते हैं। अब वहाँ पूरी महिमा बता रही है, पूरा गुणगान बताया जा रहा है गुरुजी के द्वारा। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि गुरुजी आप ऐसा ना पढ़ाएं, हमने जाना कि सत्य रूप में कौन है, आप गलत गलत पढ़ा रहे। देख यार, तोरे ददक नाम ला हम बता था और तीही खिलाफत में झंझा। कहा अब प्रहलाद ने 1-2 दिन हुआ, लेकिन सोच लगे गुरुजी तो हमको गलत गलत पढ़ाते हैं। जब लंच हुआ तो बच्चों को इकट्ठा किया, देखो देखो हमारे गुरुजी ने हमको जो पढ़ाया, हम अपनी माँ के गर्भ से जो हमने पढ़ा हम तुमको बताते। ये जो बता रहे ना गुरुजी, वो ऐसा नहीं है, वो भगवान नहीं। भगवान का स्वरूप मैं बताऊं कि भगवान कौन है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। कौन है वो? अलख निरंजन भव भय भंजन, जन्म निरंजन दाता। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन्म निरंजन दाता। तूने लाखों की विपत्ति तारी तारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। प्रहलाद हम अब तुमसे ही पढ़ेंगे, गुरु जी जो पढ़ाते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, हम तुमसे ही पढ़ेंगे प्रहलाद, हम तुम ही पढ़ाना, तुम्हारी पढ़ाई 1 नंबर की। अब गुरुजी ने देखा, कहा कि ये तो भ्रमित कर रहा है बाकी बालकों को। कहा कि महाराज शिकायत करते हैं, महाराज सब कोई तो पढ़ते हैं, आपका ही बालक नहीं पढ़ रहा है, वो तो आपके ही शत्रु का नाम ले लेकर के बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप क्यों प्रहलाद, क्या ये गुरुजी ठीक है? कहाँ पिताजी, हमने जाना कि असली भगवान कौन है। इतना क्रोध से भर जाता है हिरण्यकश्यप। कयाधु दौड़ के आई, कयाधु ने कहा कि बेटा पिता भी भगवान की तरह होते। कहा भगवान की तरह होते? भगवान ने, मैया तुमसे ही तो मैंने सीखा है, इस सत्य का ज्ञान मैंने आपसे सीखा, फिर आप असत्य की ओर क्यों ले जा रही हैं? आप माँ हैं, माँ भी गुरु है, और आपसे मैंने सीखा। कहा कि बेटा कह दो, जो पापा कहते हैं, जो पिताजी तुमसे कह रहे हैं उसको मान लो। कहा कि नहीं भैया, ये तो मेरे रग रग में बसा है, रोम रोम में बसा है कि असली ईश्वर नारायण है। अब जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो वो तो क्रोध से कहा कि कयाधु इसको सिखा दो, बता दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रहलाद का विश्वास उस दिन और बढ़ जाता है। एक दिन वो गली में घूम रहा था तो कुम्हार और कुम्हारिन है ना, दंपति हांडी को पकाने के लिए है ना, हांडी को रचे और आग लगा दी, और वो दोनों रो रहे हैं एकदम छाती पीट पीट के। प्रहलाद आते, तू मन का बर रोत हो? कहते काला बताबे बाबू, ये हड़ियल पकोए बर धरे, लेकिन अति बड़ हमर से अपराध हो गए कि एक ठन हड़ियम बिलई अपन बच्चल जन्म दे, धोखा से उहू रचा जा और आगिल ढील पर निर्दोष के बेवजह हमला पाप लग। तू मन कैसे जाने कि बिलई जन्मे बच्चा, ए बिलई जब ले आगे लगे तब ले गोल भावर घूमत। प्रहलाद कहने लगा बुलाइए, हमारे पिताजी का भगवान है, वो रक्षा करेंगे। तो कहा कि तुम तो कहोगे ही ना, लेकिन बेटा तुम्हारे पिताजी रक्षा नहीं करेंगे, अगर इनकी रक्षा करेंगे तो केवल और केवल भगवान। कहा कि देख लेते हैं हम कि हमारे पिताजी इनकी रक्षा करते हैं या फिर वो भगवान रक्षा करते हैं। जब तक आग ठंडी नहीं हुई तब तक प्रहलाद वहां पर था। आग जब ठंडी हुई तो सारे हांडियों को बारी बारी से निकाला गया और सारे हांडी को निकाला, सारे हांडी पक गए थे, लेकिन दिव्य भाव जिस हांडी में उस बिल्ली ने बच्चे को जन्म दी थी वो हांडी कच्चा का कच्चा था और उसके बच्चे जीवित रह गए। दृढ़ विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। इतना दृढ़ विश्वास प्रहलाद के हिस्से में आया। कहा कि हाँ, मैंने जो जाना, मैंने जो सीखा, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि नारायण ही सर्वोत्तम है। अब कितनी भी विपदाएं, कितनी भी समस्याएं उनके जीवन में आई, अंधेरी कोठरी में डाल दिया, भूखा रहेगा तो जान जाएगा, अपने पिता के अस्तित्व को जानेगा। कयाधु, लक्ष्मी कयाधु बन करके प्रहलाद को भोजन खिला रही है। हाथी थान घोड़े के तबेले में डाल दिया, रौनेंगे हाथी घोड़े तो मर जाएगा, लेकिन हाथी घोड़े प्रहलाद के साथ खेलने लगे। सांपों की कोठरी में डाल दी गई। सांपों ने सोचा अरे हम जहरीले, लोग हमको पसंद नहीं करते, लेकिन देखो देखो ये भगवान का परम भक्त है। साथियों, किसी भी प्रकार से इसको नुकसान मत पहुंचाना कहा। खाई में डाल दिया गया, जल में डाल दिया गया, बाल भी बांका। प्रहलाद का नहीं हुआ। तब होलिका आई और होलिका कहने लगी कि भैया तुम चिंता ना करो, मुझे वरदान मिला है कि अग्नि का प्रभाव मेरे शरीर पर नहीं पड़ेगा। तो कहा कि अग्नि की तैयारी करो, इसको लेके मैं बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। कयाधु ने कहा होलिका बुआ है तू, क्या इस बच्चे पर तुमको दया नहीं आती? चुप रहो कयाधु, जिस कार्य से मेरे भाई की प्रसन्नता हो मैं वही कार्य करूंगी। और चीखती चिल्लाती कयाधु, लकड़ियों का ढेर लगाया गया और लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी गई और यहाँ पर होलिका
कुटिल मुस्कान के साथ प्रहलाद को पकड़ती है, लेकिन प्रहलाद के हृदय में वो नारायण की अंतर ज्योति जल रही है। निर्भीक, निडर, दृढ़ विश्वास के साथ में होलिका की गोद में बैठ जाती है उस अग्नि में। आज देखो भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास ऐसा हुआ प्रहलाद के हृदय में, इसीलिए कहा गरल सुधा रिपु करही मिताई, अगोपद सिंधु अनल शीतलाई। आग की लपटें मानो आकाश को छूने जा रही, बड़ी बड़ी आग की लपटें, हाहाकार मच जाता है पूरा नगर। उस बालक को देख करके आंख से आंसू निकलने लगते हैं कि कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ उस बालक को। बेवजह निरपराध होलिका उसको जला देने की चेष्टा कर रही है, लेकिन ये क्या वह आग की लपटें होलिका के शरीर को धू धू करके जला देती है और प्रहलाद सकुशल बच जाता है। बोले भक्तराज प्रहलाद की। इसका मतलब क्या होता है? अग्नि। प्रहलाद कौन है? विशुद्ध जीव। भगवत चरण को पाना है, भगवत कृपा को पाना है, तो उसी अग्नि में अपने विकारों को जला दीजिए। जब विकार जीवन के जल जाते हैं तो चित्त विशुद्ध हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है, और वही पवित्र हृदय, पवित्र चित्त भगवान के चरणों में जुड़ता है। आज आग भी शीतल बन गई। भगवत कृपा जहाँ होती है तो आग शीतल हो जाता है, जहर अमृत बन जाता है, समुद्र गौ के खुर में समाहित हो जाता है, और बैरी भी मित्र बन जाता है। अब ये जितने थे दैत्य लोग, लद्दीला, रेतीला, अंते तंते होलिकल बचाए और आकाश में ढोल नगाड़े दुमदुम भी बज रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, भगवान की जय जयकार हो रही है, क्योंकि प्रहलाद सकुशल बचन। हमारी सनातनी सभ्यता में होली का उत्सव इसीलिए मनाया जाता है, जाने हो? एक पर लोग लेकर मतलब बताओ कि दिवाली काबर मनाए जाते हैं, होली काबर मनाए बच्चे को होली, हाँ रंग गुलाल का त्योहार, एक दूसरे पर मरो, लड़ाई झगड़ा करो, मारो पीटो काटो बोंगो, ये होली का त्योहार नहीं, ये विशुद्ध त्योहार है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाती है त्योहार। दिवाली नवा कपड़ा पहने के, फटाका फोड़े के। आप बताएं बच्चों को दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? दीपावली दीप क्यों जलाया जाता है? नए कपड़े फटाके क्यों फोड़ते हैं? हमारे बच्चे जानेंगे तभी तो समझेंगे कि व्रत त्योहार का कितना महत्व है। और जब सुरक्षित बच जाता है, होलिका जल करके खाक हो जाती है, तो देखो जो इधर उधर होली खेलते ना, होली के रंग को बेरंग करते हैं, वो हिरण्यकश्यप समाज के, और जो फूलों की होली, जो रंगों की होली खेलते हैं, वो देव समाज के। अब निर्णय करना है कि कते नहर वाले जी। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, कहा रे मूर्ख, अब इतिहास गवाही देगा कि एक पिता के हाथों पुत्र की हत्या होगी, और बाल को पकड़ते हुए खंबे से बांध दिया। कहा कि बहुत नारायण नारायण करता है, कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद ने कहा वो कहाँ नहीं है पिताजी, वो कहाँ नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो मेरी आंखों में क्यों नहीं दिख रहा है? कहा कि आपके आंखों में अभिमान का पर्दा है, और अभिमानी दृष्टि कभी भगवान को देख नहीं सकती। अगर दृष्टि चाहिए तो आप हमारी दृष्टि से देखिए, कहाँ नहीं है भगवान। कहा कि इस खंभे पर है, तो कहा कि चर और अचर हर सजुत, जड़ और चेतन में ईश्वर का स्वरूप है। तो देखते हैं, तुमको मारेंगे और तुमको बचाने के अगर तुम्हारे नारायण आएगा, उसको भी आज हम अपने हाथों से मारेंगे, तुम भी खत्म हो जाओगे और नारायण का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और मारे क्रोध से तलवार लेकर के दौड़ा है प्रहलाद को मारने के लिए, और उसी क्षण उसी घड़ी खंबे फाड़ करके भगवान 24 अवतार में परम अवतार नरसिंह अवतार का, हाँ भगवान नरसिंह का प्रागट्य होता है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। तुम पूर्ण परमात्मा
तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश करुणा कांत प्रभु हाँ कमल नयन हारे घट घट बासी अंतर्यामी दीन दयाल हरे नारायण दीन दयाल जय जगदीश निज भक्तन के प्रतिपा जय जगदीश जय नारायण नारायण हरि हरि 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 तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षक करता पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की बोल नरसिंह भगवान की जय। और भगवान का दैदीप्यमान स्वरूप समस्त ब्रह्मांड आलोकित हो जाता है, समस्त ब्रह्मांड प्रभा से भर जाता है, सबकी आंखें वहां चौंधिया जाती है। इतना उग्र रूप भगवान नरसिंह का जो खंभे फाड़ करके निकले, दृष्टि पहले प्रहलाद की ओर नहीं गई, हिरण्यकश्यप की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भगवान की दृष्टि जब हिरण्यकश्यप की ओर गई, बाल को खींचा घसीटते हुए से अपनी गोद में रखा और गोद में रख करके जो उसने वरदान मांगा था उस वरदान को पहले इन्होंने प्रमाणित किया। तो कहो रे दुष्ट, तू मृत्यु पर विजय पाने वाला था, कहा तूने क्या कहा था कि ऊपर न मरूं न नीचे न मरूं, कहाँ है? कहा कि न मैं ऊपर हूँ न नीचे हूँ, मैं तो आपकी गोद में हूँ। भीतर न मरूं न बाहर न मरूं, कहाँ है? कहा कि न भीतर हूँ न बाहर हूँ, मैं तो दहलीज में हूँ। समय कौन सा है? कहा कि न ये दिन है न रात है, ये तो संध्या कालीन की बेला है। मैं कौन हूँ? कहा कि न तुम नर हो न तुम पशु हो, तुम तो नरसिंह हो। अपने नाखूनों को दिखा करके कहा ये क्या है? कहा कि नहीं अस्त्र है न शस्त्र है, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है। और क्या मांगा था उसने कि 12 महीने में हमारी मृत्यु ना हो। अब जेठ दूसरे लगी दूठन जेठे से, हाँ ये बैसाख का महीना है और पवित्र बैसाख के महीने में भगवान का प्रागट हुआ। ये बड़ा अच्छा दिव्य संयोग है कि बैसाख का महीना था और भगवान ने दूसरा बैसाख ले आया, 13वां महीना लान दी भगवान। ये भगवान की व्यवस्था। भगवान कहते हैं हाँ, कि जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल मेरी सत्ता, हरि इच्छा के बिना यहाँ तो हिल न सकेगा पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, इनकी शक्ति महान। और मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होगा उसका, बाल न बांका होगा उसका, जिसका रक्षक दया निधान। और मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और सारे भाव को प्रमाणित करके भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया और देखते ही देखते वहां पर हिरण्यकश्यप का प्राणांत हो गया। मर तो गया हिरण्यकश्यप, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। इतना क्रोध भगवान का, अब देवता डर थर थर कांप रहे हैं, इनके क्रोध को कौन शांत करे? किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान के सामने कोई जाए। मैया लक्ष्मी जाइए भगवान के क्रोध को शांत कीजिए। लक्ष्मी कहती हैं कि जब वो क्रोध में रहते हैं ना तो हमारी भी नहीं सुनते, वो हमारी भी नहीं सुनते। अब कौन करे शांत? तो ब्रह्मा जी को स्मरण आया जिनके लिए भगवान को क्रोध आया। प्रहलाद हाथ, क्योंकि वो समझ नहीं पाया
प्रहलाद हाथ जोड़ करके खड़ा, प्रहलाद को भगवान के सामने खड़ा किया और भगवान की दृष्टि जब गई प्रहलाद के ऊपर, जैसे दूध उफनता है और उफन करके बैठ जाता है, वैसे ही भगवान का क्रोध छू मंतर पल भर में क्रोध उनका गायब हुआ और इतने दिव्य भाव में प्रहलाद की ओर देखा, प्रहलाद के नेत्र सजल हो गए, आंख से आंसू बहने लगा प्रहलाद का और प्रहलाद कहने लगा कि प्रभु मैं कितना स्वार्थी, इस तन की रक्षा के लिए ना जाने मैंने तुमको कहां कहां नहीं बुलाया, उन हाथी घोड़ों के बीच में भी मैंने तुमको बुलाया, उस अथाह जल राशि में मैंने तुमको पुकार लगाई, उस अथाह जल राशि में भी तुम आए, उस अंधेरी कोठरी काल कोठरी में जहां एक पल भी मेरा जीना दूभर था, उस काल कोठरी में भी आपको आना पड़ा, ऊंचे पर्वतों से जब मुझे गिराया गया मेरे पिता के द्वारा, तब आपने अपने हाथों से मुझे थाम लिया, और तो और प्रभु उस अग्नि में भी मैंने आपको बुलाया, मैं कितना स्वार्थी, इस देह के लिए मैंने आपको कहां कहां नहीं बुलाया और आप अग्नि में आए, मैं आपका अपराधी हूं प्रभु, इस तन की रक्षा के लिए मैंने आपको बुलाया, मेरे अपराध को क्षमा करें, और क्या कहूं मैं आपके पास, यही चाहता हूं मैं सर को झुका के तेरा दीद पालूं मैं जी भर के आके, सिवा दिल के टुकड़े के ए मेरे दाता, सिवा दिल के टुकड़े के ए मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ। हे प्रभु मैं क्या वंदना करूं, क्या प्रार्थना करूं, क्या स्तुति करूं, मुझे तो ऐसे कोई शब्द नहीं आते, ना मुझे कोई ऐसे कोई वेद मंत्र आते हैं जिससे मैं आपकी आराधना कर सकूं। बस हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा रहा प्रहलाद। भगवान के नेत्र इतने सजल हो जाते हैं, इतने सजल हो जाते हैं, प्रहलाद को उठाया है और अपने गोदी में रखा, और गोदी में रख करके जब प्रहलाद को निहारा है तो इतनी ममता जाग उठी भगवान के हृदय में, इतनी ममता जाग उठी। लेकिन उस ममता को वो कैसे दे प्रहलाद को, क्योंकि ये जो शरीर, जो भयानक स्वरूप उन्होंने उग्र स्वरूप लिया है हिरण्यकश्यप के लिए, वो उस स्वरूप में सौम्यता कहाँ से लाए, सहजता कहाँ से लाए, सौंदर्यता कहाँ से लाए। सोच रहे हैं कि कहीं सिर को फेरो तो बड़े बड़े नाखून कहीं खरोंच न लग जाए। आज भगवान प्रहलाद के लिए कहते हैं कि प्रहलाद तूने बहुत कष्ट सहा बेटा, लेकिन मुझे आने में बड़ी देरी हो गई रे, मुझे आने में बड़ी देरी हो गई, फिर भी तो इतनी विपत्तियों से, इतने संकटों से जूझा, पर मेरे नाम का स्मरण तुमको सदा जिलाए रखा। तुम सदैव मेरे नाम के आधार में ही तुम सुरक्षित रहे, डगमगाया नहीं तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त। भगवान इतने अभिभूत हो गए और कैसे ममता लुटाए, कैसे ममता लुटाए, कैसे प्रेम करे। तब यहाँ पर भगवान जैसे गाय अपने बछड़े को जीभ से चाट चाट करके प्रेम देती है ना, आज मेरे मालिक प्रहलाद के लिए पशुवत प्रेम कर रहे हैं, जीभ से चाट चाट करके प्रहलाद के ऊपर अपनी ममता लुटा रहे हैं। धन्य है करुणा करके करुणा निधि रोए, ऐसे करुणा निधान, ऐसे दया निधान भगवान ये प्रमाणित करते, ये कथा हमको बतलाती है कि करहु सदा तिनके रखवारी और जिमी बालक राखे हूँ महतारी। जब भक्तों की रक्षा करने की बारी आती है तो भगवान वहां पिता नहीं,
वहाँ माँ बन जाते हैं और माँ बन करके जैसे एक माँ अपने बच्चों का लालन पालन संरक्षण करती है, उसी प्रकार मेरे भगवान आज माँ की तरह उनको अपना लाड अपनी ममता दे रहे हैं। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है ऐसे भगवान की परम लीला जो भक्तों की रक्षा के लिए वो आ करके नरसिंह का रूप लेकर के भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। पशुवत प्रेम भगवान के द्वारा। इसलिए हमको हमारे जीवन में ये दिव्य विश्वास लाती है कथा कि भगवान के हो के रहोगे तो भगवान भी आपके होकर के रहेंगे। आप बुला करके तो देखिए। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं कोई प्रहलाद जैसे बुलाते नहीं, कोई प्रहलाद जैसे बुलाते नहीं, कोई प्रहलाद जैसे बुलाते नहीं। प्रहलाद जैसे बुला करके देखो, प्रहलाद जैसे बुला करके देखो, क्या मजा आती है जिंदगी में, क्या मजा आती है जिंदगी में। राम का नाम ले करके देखो, राम का नाम ले कर देखो, क्या मजा आती है जिंदगी में, आती है जिंदगी में। राम का नाम ले करके देखो, राम का नाम लेकर देखो, क्या मजा आती है जिंदगी में, क्या मजा आती है जिंदगी में। चले अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। बड़े आनंद लेते हैं भजन का, उसके बाद मंगल आरती करेंगे। अपने अपने स्थान पर एकदम चंगूर के हुई गोड़ हाथ है, कहीं खड़े हो जाओ, सोच कर ले। योगा ये भी योगा है। हाँ सोनी भैया जी आप भी योगा कर लीजिए। जी 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 बिल्कुल योगा से जुड़िए। हाँ हंसना गुनगुनाना और इधर उधर मूवमेंट करना भी एक योगा है। जी जी योग भजन के द्वारा आप सभी योग कर लीजिए। पैट का बेस, पैट का बेस। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। लोग कहते कोई शबरी के जैसे खिलाते नहीं, कोई सबरी के जैसे खिलाते नहीं, कोई शबरी के जैसे खिलाते नहीं, कोई सबरी के जैसे शबरी जैसे, शबरी जैसे, शबरी जैसे खिला करके देखो, शबरी जैसे खिला कर देखो, क्या मजा आती है जिंदगी में, क्या मजा आती है जिंदगी में। राम का नाम ले करके देखो, राम का नाम ले करके देखो, क्या मजा आती है जिंदगी में, क्या मजा आती है जिंदगी में। श्री राधे। हाँ चांद तारों के तले आज ये गा के चले, चांद तारों के तले आज ये गा के चले। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया।
तेरा दर्शन श्री को हुआ है, जिनके आंखों में पर्दा नहीं है, जिनके आंखों में पर्दा नहीं है। राम का नाम लेकर देखो, राम का नाम लेकर देखो, क्या मजा आती है जिंदगी में, क्या मजा आती है जिंदगी में। कृष्णा एक गुलाल लगा, सब में बढ़िया टीका लगा ना गुलाल के। चल टीका लगा सूरज। तेज बढ़ाओ ना, डग्गा। छोटे छोटे रुखवा कदम के भुइयां लह से डार ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, मुख मुरली बजाए छोटे से शाम। होली है होली है होली है, जय हो। छोटे छोटे रुखवा कदम के भुइयां लह से डार ऊपर माँ बैठे कन्हैया मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। ठाकुर बस्ती गोकुल के राधा पनिया जाए, ऐसा कीजिए। ठाकुर बस्ती गोकुल के राधा पनिया जाए, बीचे में मिल गए कन्हैया गले रिहो लपटाए छोटे से श्याम कन्हैया। ठाकुर बस्ती गोकुल के हाँ राधा पनिया जाए, आधे कन्हैया गले रिहो लपटाए छोटे से श्याम, अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम। राधे काली दह जाए, यमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, काली दह जाए, यमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। यमुना के तीरे तीरे कदम कछैया, यमुना के तीरे तीरे कदम कछैया, रास रचावर दिया किसन कन्हैया, कतरी का थार दिया बोला दे कबीरा, बोली कुहा रासे रचावर दिया गोपी दुआला, मृदंग बाद घुमा झूम मुरसुआना मृदंग बाद
काचारा करते मोर पड़की परवना काचारा करते मोर पड़की परवना काचारा करते मोर सुंदर मंजूरना पकड़े की मसुआ लहकाते डारमा पकड़े की मसुआ लहकाते डारमा पकड़े की मसुआ लहकाते तरी हरी नहा रे नाना मोर सुवना तरी हरी नहा रे नाना ना तरी हरी होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा एहो होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा एहो होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले एहो होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुवीरा काखर हाथे मरंगे गुलाले काखर हाथे रंगे गुलाले काखर हाथे मरंगे गुलाले काखर हाथे रंगे गुलाले रंगे गुलाले जी रंगे गुलाले रंगे गुलाले जी रंगे गुलाले काखर हाथ पिचकारी अवध में होली खेले रघुबीरा अरे अरे होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले जय हो होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा हीरा रे रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा झंझराधा हो बे लाल लाल हो झंझराधा हो बे लाल लाल हो चार मुड़ा मुड़ा के बुला चार मुड़ा मुड़ा के बुला झंझराधा हो बे लाल लाल हो झंझराधा हो बे लाल लाल हो चार मुड़ा मुड़ा के बुला चार मुड़ा चारों मुड़ा मुड़ा के गुलाल हो अरा रा 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 चारों मुड़ा मुड़ा के गुलाल चारों मुड़ा मुड़ा के अरा रा 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 चारों ए हो काली दह जाए जमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए जमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया ओए ओए जमुना दह जाए छोटे से श्याम हाँ छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम राधे 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 छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम जय हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम राधे 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 छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया ओए ओए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया बोले राधे रानी सरकार की हाँ थकासी लगी कन्हैया आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती
गिरधर का श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण अधर धर अधर धर अधर धर अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के नंद मोहन ब्रिज चंद हो परमानंद। राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओहो, कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी। गगन सम अंग कांतिकारी, गगन सम राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लगन में खाड़े बनमाली, लगन में भमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती अहो गिरधर कृष्ण मुरारी। गिरधर कृष्ण मुरारी। कनकमय मोर मुकुट भिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, वाल्मीनि संग अतुलवती गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी। राधे गिरधर कृष्ण मुरारी। रहो। आरती कुंज बिहारी। गिरधर कृष्ण मुरारी। जहाँ से प्रगट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल मलहार निशि गंगा। कल मनहार सी गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, से होत मोह भंगा। वसी शिवशी जटा के जी, हरे यज्ञ की चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी। जय हो। गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमक रही उज्ज्वल तक रेणु। बाज रही वृंदावन वेणु। बाज रही वृंदावन वेणु। चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद तीर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। राधे गिरधर कृष्ण मुरारी। जय हो। गिरधर कृष्ण मुरारी। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। अधर धर अधर धर अधर धर अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण
कल्पहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला च पुलकलकाले कपालमाला च शेखराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानरयोद्धवो श्रीरामदूतं तमेव माता च पिता तमेव बन्धो सुरभा तमेव विद्याधनं तमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोलो बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की हनुमत लाल जी महाराज की भोलेनाथ भगवान की शीतला मैया की दंतेश्वरी मैया की समस्त देवी देवताओं की आज के आनंद की बोले संत समाज की नमः पार्वते पते हर 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 हर